हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु एंड आप देख रहे हैं कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कैनएफ फंक्शन की। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्कैनएफ फंक्शन की बात करेंगे। बेसिकली हम स्कैनएफ फंक्शन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि होता क्या है, हम इसे यूज़ कैसे करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर और इसका काम क्या होता है। ठीक है, तो हम ये सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाऊंगा, स्कैनएफ फंक्शन के बारे में बताऊंगा। देन उसके बाद हम दो प्रोग्राम्स बनाएंगे स्कैनएफ फंक्शन को लेकर, स्कैनएफ फंक्शन के साथ। ठीक है गाइज, तो ये लेक्चर 8 है हमारा। इससे पहले 7 वीडियोस और आ चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आए हो, तो प्लीज़ इससे पहले उन सारी वीडियोज़ को देख लेना। आपको मेरे चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस करना है। वहाँ से आपको सारी वीडियोस सीरीज में मिल जाएंगी। ठीक है, आप वहाँ से सारी वीडियोस को देख सकते हो। चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो देखो यहाँ पर लिखा है रिसीविंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र। अब ये जो स्कैनएफ फंक्शन है, इसका काम होता है यूज़र से इनपुट लेना। अभी तक हमने जो भी प्रोग्राम्स बनाए थे, हमने उनके अंदर वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर कराया था। ठीक है, देन सिंपल सा फॉर्मूला लिखा था और प्रिंट कराया था एज अ आउटपुट अपने टर्मिनल पर। ठीक है, वीएस कोड के अंदर। बट अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम चाहते हैं कि टर्मिनल पर जो हमारा प्रोग्राम है वो हमसे इनपुट मांगे। ठीक है, लाइक एंटर द वैल्यू ऑफ ब्रेथ, एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ, ये इस तरीके से इनपुट मांगे। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन की जरूरत पड़ती है जो होता है फंक्शन स्कैनएफ। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के, देन फिर और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। In order to take input from the user and assign it to a variable, scanf function is used। तो यहाँ पर लिखा है कि take input from the user, यानी कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए, और जो यूज़र से उसने इनपुट लिया है उसे वेरिएबल को असाइन करने के लिए हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। द सिंटैक्स फॉर यूजिंग स्कैनफ, तो सिंटैक्स यहाँ पर मैंने दिया हुआ है जो यूज़ करने का है स्कैनफ फंक्शन का, जो हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं। ये रहा स्कैनफ, देन ब्रैकेट लगाना है हमें परसेंटेज डी। अगर आप इंट वेरिएबल यूज़ करो तो आपको परसेंटेज डी लगाना है। देन आप अगर दूसरे वेरिएबल्स यूज़ करो तो आप परसेंटाइल कुछ भी लगा सकते हो यहाँ पर, लाइक फ्लोट यूज़ करो तो एफ, कैरेक्टर यूज़ करो तो सी। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक मार्क लगाया लाइक एम%। हम इसे एंड बोलते हैं वैसे जनरल लैंग्वेज में, जो डेली लाइफ लैंग्वेज होती है। बट अगर आप इसे इंग्लिश में देखो तो हम इसे एम% बोलते हैं। और आप आज से इसे एम% बोलना स्टार्ट कर दो, बिकॉज इसे आपको एम% बोलने की हैबिट होनी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि हम एम% क्यों लगाते हैं स्कैनफ फंक्शन के अंदर, देन उसके बाद हम वेरिएबल का नेम क्यों देते हैं, तो आपको बताना है कि एम% इंपॉर्टेंट होता है स्कैनफ फंक्शन के अंदर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसकी बात कर लेते हैं। Ampersand is the address of the operator and it means that the supplied value should be copied to the address which is indicated by variable I। तो बेसिकली ये जो होता है ये एक ऑपरेटर का एड्रेस होता है एम्परसेंट। ठीक है, अगर आप एम्परसेंट नहीं लगाओगे स्कैनफ फंक्शन के अंदर तो आपका ये प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। तो बस आपको ये जानना है कि एम्परसेंट जो होता है वो एड्रेस होता है ऑपरेटर का, और इसका मतलब ये होता है कि जो सप्लाइड वैल्यू है वो कॉपी हो जानी चाहिए एड्रेस पर। ठीक है, जो वेरिएबल आई को इंडिकेट कर रही है। तो बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट बस इतना ही था गाइज, बिकॉज हम एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पर, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, सीडी बाय सीडी हम चढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। सारे ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, एक एक चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अब हम स्कैनफ फंक्शन को यूज़ करके कुछ प्रोग्राम बनाते हैं। हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखोगे, खुद से करोगे, लाइक पहले आप मेरे प्रोग्राम्स को देखोगे फिर अपने आप खुद से बनाओगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप स्कैनफ फंक्शन के थ्रू प्रोग्राम किस तरीके से बना सकते हो। तो मैं सिंपली अपना वीएस कोड यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। मैंने अपना वीएस कोड ओपन कर लिया है। ठीक है, तो वीएस कोड ओपन करने के बाद आपको एक काम करना है। सबसे पहले आपको एक सेटिंग में जाना है। यहाँ से सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से सेटिंग चूज करनी है, और आपको अपनी सेटिंग के अंदर टर्मिनल जो है एंटर करना है। ठीक है, टर्मिनल करना है और एंटर करना है उसके ऊपर। तो उसके बाद क्या होगा कि बहुत सारा जो है मटेरियल यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो सर्च, ये जो स्क्रॉल बार है ये यहाँ पर होगा ऊपर। ठीक है, तो आपको इस स्क्रॉल बार को बिल्कुल नीचे लेकर आ जाना है। ठीक है, जब आप इसे नीचे लेकर आ जाओगे तो आपको यहाँ पर एक बॉक्स मिलेगा, कोड रनर रन इन टर्मिनल। ठीक है, तो आपको इसे चेक कर देना है। मैंने ऑलरेडी चेक कर रखा है। ठीक है, अगर आपका अनचेक है तो आप इसे चेक कर देना। ठीक है, तो ये हमने चेक क्यों किया है इसका भी मतलब मैं आपको अभी
थोड़ी देर में समझा दूंगा। तो हम यहाँ पर प्रोग्राम बनाने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर लिख रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स यूजिंग स्कैनफ फंक्शन, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूजिंग स्कैनफ फंक्शन। तो हमें एक सी प्रोग्राम बनाना है जिससे हम रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकें, और बनाना किसके थ्रू है, स्कैनफ फंक्शन के थ्रू, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, हम एक यहाँ से न्यू फाइल बना लेते हैं, इसमें हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOR, ठीक है। और स्कैनफ हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, बिकॉज हमें याद रहेगा कि हमने ये जो प्रोग्राम है वो स्कैनफ से बनाया। देन हम .c से मैं इस फाइल को यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं एक लाइब्रेरी जल्दी से stdio.h जो है उसे इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी है। इंट मेन में फंक्शन यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, और जल्दी से हम अपना जो है काम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद रिटर्न आप बाद में भी करा सकते हो, मैं पहले कराता हूँ। एक्चुअली आप बाद में कराओगे तो अच्छा रहेगा भाई, मुझे पहले कराने की हैबिट है, तो मैं इसलिए इसे पहले करा देता हूँ, जिससे प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर ना दिखे, ठीक है। तो बेसिकली रेक्टेंगल का प्रोग्राम बनाने के लिए स्कैनफ फंक्शन के थ्रू एरिया ऑफ रेक्टेंगल का प्रोग्राम बनाने के लिए, जिससे हम कैलकुलेट कर सके एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो उसके लिए हमें काम करना होगा। हमें सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स जो है स्टोर कराने पड़ेंगे। तो मैं बेसिकली स्टोर करा देता हूँ इंट लेंथ कोमा ब्रेथ। और आपको ध्यान रखना है, जो लैंग्वेज जो वर्ड जो है आपने इसके अंदर दिए हैं अपने वेरिएबल के अंदर, वही आपको अपने प्रोग्राम में लिखने हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद हमने करा दिया एक सेकेंड, हाँ, इंट लेंथ ब्रेथ, और मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। अब मैं एक वैल्यू प्रिंट ऑफ कराता हूँ यहाँ पर, प्रिंट एफ। देन मैंने ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया, देन डबल कोट्स लगाए। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये मुझसे क्वेश्चन करे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये मुझसे एक क्वेश्चन करेगा, ये मुझसे पूछेगा। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि अभी तक हम सिर्फ वैल्यूज़ जो है वो स्टोर करा रहे थे वेरिएबल्स के अंदर, देन प्रोग्राम को रन कर रहे थे। तो अगर हम वैल्यू को, हमें दूसरा प्रोग्राम रन करना होता था, तो हम वैल्यू को चेंज कर देते वेरिएबल के अंदर। तो अब ऐसा हम नहीं करेंगे। अब स्कैनफ फंक्शन का आपको इसके अंदर पता चलेगा कि वो यूज़र से इनपुट किस तरीके से लेता है और किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो आपको सब कुछ इसके अंदर पता चलने वाला है। तो हम यहाँ पर \n भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर न्यू लाइन करेक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ से न्यू लाइन के अंदर वर्क करेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पर स्कैनफ यूज़ करेंगे गाइज। अब मैं स्कैनफ यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ। अब ध्यान से देखो आप सिंटैक्स को, वही सिंटैक्स है जो मैंने आपको बताया था। हम यहाँ पर %d यूज़ करेंगे, और मैंने यहाँ पर @m% लेंथ लगा दिया। देखो मैंने ये यूज़ क्यों किया, देखो सिंटैक्स वही है जो मैंने आपको अपनी वेबसाइट पर जो दे रखा है। %d क्यों यूज़ करा, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर इंट वेरिएबल, ठीक है। और जब आप इंट यूज़ करते हो तो उसकी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, उसकी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए आप %d यूज़ करते हो, वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, इंट के लिए, ठीक है। और m% लेंथ क्यों यहाँ पर मैंने यूज़ करा, तो जैसे यहाँ पर आई यूज़ करा है ना इसमें इन्होंने, ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर m% लेंथ यूज़ करा है। m% मैंने यहाँ पर लगाया बिकॉज ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, ठीक है। और लेंथ इसलिए करा है क्योंकि जो भी वैल्यू मैं एंटर करूँगा, जब ये हमसे पूछेगा व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, और जो भी वैल्यू मैं एंटर करूँगा तो वो लेंथ वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी। और वेरिएबल आपको पता ही है क्या होते हैं, एक तरह के स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं जो वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम एक और प्रोग्राम जो है यहाँ पर एक और लाइन लिख देते हैं बेसिकली printf के थ्रू ही, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि हमसे पूछे व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये हमसे ये पूछेगा, तो मैंने ये लिख दिया है। देन उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर स्कैनफ यूज़ करें, और मैं यहाँ पर इसे ब्रेथ कर दूँ, ठीक है। तो अब फाइनली जो है मैंने यहाँ पर सब कुछ कर दिया है, बस थोड़ी सी मिस्टेक हमने करी है। यहाँ पर हमें एक और लाइन यहाँ पर ऐड करनी है, जिससे कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो ये प्रिंट कराए। बिकॉज अगर हम फाइनल रिजल्ट ही प्रिंट नहीं कराएंगे तो प्रोग्राम का फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर, ठीक है।
तो हम यहाँ पर फाइनल रिजल्ट यहाँ पर प्रिंट करने वाले हैं। द एरिया ऑफ योर रेक्टेंगल लिख देते हैं। रेक्टेंगल इज, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया ये, और मैं परसेंटेज, एक सेकेंड, इस तरीके से मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, और परसेंटेज डी मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, बिकॉज इंट हमेशा हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। देन उसके बाद देखो गाइज क्या करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, बिकॉज बहुत ही बेसिक सी बात है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेंथ इनटू ब्रेथ जो है हम यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन कर देंगे, और स्पेलिंग का आपको बहुत ही ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी तो आपका जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो स्पेलिंग का आपको ध्यान रखना है, और अगर कोई भी एरर आता है प्रोग्राम के अंदर तो आप समझ जाना कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है। और स्पेलिंग मिस्टेक कैसे की है मैं आपको बता देता हूँ। लाइक आपने यहाँ पर ब्रेथ की स्पेलिंग BREDTH रख दिया और यहाँ पर BREADTH रख दिया, तो इस तरीके से आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है आपके प्रोग्राम के अंदर, देन वो एरर शो कर सकता है, ठीक है। तो अब जो है मेरा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, कंप्लीटली सक्सेसफुली मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो मैं इसे कंट्रोल से सेव कर देता हूँ और मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने इसे रन किया है, तो देखो जब हमने वो सेटिंग की थी अभी टर्मिनल वाली, तो आपको पता चल गया होगा कि हमने वो सेटिंग क्यों की थी। बिकॉज पहले जो हमारा प्रोग्राम था वो आउटपुट पर रन होता था, उसका जो आउटपुट आता था वो आउटपुट के ऊपर आता था, लेकिन अब टर्मिनल पर आ रहा है, ठीक है। अब टर्मिनल पर हमने क्यों करा है, बिकॉज ये हमसे इनपुट लेगा, तो इसलिए हमने इसे टर्मिनल पर यूज़ किया है, तो जिससे हमें हमसे ये इनपुट ले सके, हम इनपुट एंटर कर सके और हमें उसी के साथ साथ ये आउटपुट भी दे सके। तो इसमें जो है मेरी यहाँ पर exe फाइल जो है यहाँ पर देखो बना दी है, और अब ये प्रोग्राम जो है अभी रन हो जाएगा। तो बेसिकली ये रन हो रहा है, देन ये मुझसे पूछेगा व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, व्हाट इज़ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो देखो इसने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है एंटर करने के लिए, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो मैं सिंपली लेंथ जो है वो यहाँ पर 21 कर देता हूँ और आपको एंटर करना है। अब ये पूछ रहा है देखो व्हाट इज़ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो मैं ब्रेथ यहाँ पर 20 कर देता हूँ, ठीक है, और मैं एंटर करता हूँ जैसे ही, तो इसने मुझे दे दिया द एरिया ऑफ योर रेक्टेंगल इज 420। तो गाइज इसने मुझे बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। आप चाहो तो आप देख भी सकते हो, मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेटर का यूज़ करके भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ से कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, बिकॉज हम सेकंड जब प्रोग्राम बनाएंगे उसके अंदर मैं आपको कैलकुलेटर का यूज़ करके भी दिखाऊंगा कि जो हमारा प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं, ठीक है। तो देखो हम 20 × 21 करते हैं सिंपली, मुझे पता है ये क्या आंसर दे रहा है, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। देन आप देखो इट्स गिव 420 आंसर, और यहाँ पर भी इसने जो है 420 आंसर दिया है, बिल्कुल करेक्ट। तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। और अगर आप फिर से इस प्रोग्राम को रन करते हो तो ये फिर से आपसे पूछेगा वैल्यू, ठीक है, लेंथ की वैल्यू एंड ब्रेथ की वैल्यू रेक्टेंगल की। तो बेसिकली सिंपल सा काम ये है, इसका जो प्रोग्राम का मतलब है, स्कैनफ फंक्शन हम यूज़ करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि हम बार बार इसके अंदर वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं और एरिया निकाल सकते हैं। पहले हम क्या करते थे, जो हमने पहले प्रोग्राम बनाए थे जिनके अंदर हमने सिर्फ वेरिएबल्स को प्रिंट कराया था एज अ आउटपुट, उसके अंदर हम यहाँ पर चेंज करते थे, बट हमें यहाँ पर अब चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम सिंपली इस स्कैनफ फंक्शन के थ्रू, अब हम देखो मैं यहाँ पर 23 कर देता हूँ लेंथ इस बार, और 23 ही ब्रेथ कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो इसने मुझे रिजल्ट दे दिया द एरिया ऑफ योर रेक्टेंगल इज 529। तो गाइज हमने फर्स्ट प्रोग्राम अपना लिख लिया है स्कैनफ फंक्शन के थ्रू, स्कैनफ फंक्शन यूज़ करके सक्सेसफुली। एंड अब हम मूव करने वाले हैं अपने सेकेंड प्रोग्राम की तरफ, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग स्कैनफ फंक्शन। तो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं स्कैनफ फंक्शन के थ्रू। स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करके हम अपना सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर बनाने वाले हैं। उसके लिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ SI स्कैनफ में क्यों डाल रहा हूँ, जिससे मुझे याद रहे कि हाँ मैंने ये जो प्रोग्राम है सिंपल इंटरेस्ट का वो स्कैनफ फंक्शन के थ्रू बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना जो प्रोग्राम है वो क्रिएट कर लिया है, अपनी जो फाइल है वो क्रिएट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का जो है प्रोग्राम यहाँ पर लिखने वाले हैं, बनाने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करके, ठीक है। तो मैं सिंपली पहले वाला जो प्रोग्राम है उसका जो बॉयलर प्लेट है वो यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसके अंदर से ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, इसे छोड़कर सिर्फ इंट मेन को छोड़कर और रिटर्न को छोड़कर।
इससे हमारा टाइम बचेगा बोलेट लगाने से पहले, ठीक है गाइज। तो सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाने के लिए सिंपली आपको इसके अंदर भी कुछ वेरिएबल जो है वो स्टोर कराने होंगे। अब कौन कौन से वेरिएबल्स हैं वो, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। लाइक पहले मैं इंट पी एंड एन स्टोर करा देता हूँ। लाइक इंट मैंने यहाँ पर डेटा टाइप डिफाइन कर दिया और उसके अंदर मैंने पी को हम यानी कि प्रिंसिपल की जो वैल्यू है उसे हम एज अ पी ले रहे हैं, और जो यहाँ पर टाइम है यहाँ पर हम नंबर ऑफ ईयर्स एज अ एन ले रहे हैं, ठीक है। तो हम मैंने ये इन दोनों वेरिएबल को पी को और एन को इंट के अंदर स्टोर करा दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं एक और डेटा टाइप डिफाइन करता हूँ फ्लोट। इसके अंदर मैं आर वैल्यू लूंगा यानी कि रेट, बिकॉज रेट हमेशा हमारा डेसिमल में होता है तो इसलिए हम यहाँ पर फ्लोट लेते हैं। और एस आई सिंपल इंटरेस्ट जो है यहाँ पर जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो जो आएगा हम उसकी वैल्यू भी यहाँ पर फ्लोट में लेंगे। फ्लोट क्यों लेंगे, बिकॉज एस आई जो है वो हमारा डेसिमल में आ सकता है, ठीक है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, तो बेसिकली डिपेंड करता है, तो इसलिए हम फ्लोट ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ पर प्रिंट एफ एक वैल्यू प्रिंट चाहता हूँ मैं कि एक वैल्यू प्रिंट हो प्रिंट एफ के थ्रू, और यहाँ पर ही हमसे पूछे एंटर। हम पिछले वाला जो हमारा प्रोग्राम था उसके अंदर हमने जो रेक्टेंगल का हमने प्रोग्राम बनाया था एरिया कैलकुलेट करने का, ठीक है, उसमें वो अलग अलग पूछता था। लाइक एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ, एंटर द वैल्यू ऑफ ब्रेथ, फिर उसके बाद वो हमें रिजल्ट देता था द एरिया ऑफ योर रेक्टेंगल इज दिस, ठीक है। तो ये सब वो हमें देता था, लेकिन अब इसके अंदर मैं तीनों चीज़ एक साथ एंटर कराने का प्रोग्राम बना रहा हूँ। लाइक मैं चाहता हूँ कि आप तीनों लाइक पी एन आर यानी कि प्रिंसिपल रेट और टाइम, ठीक है, आप तीनों चीज़ें एक साथ एंटर कर दो, और जैसे ही आप एंटर दबाओगे तो ये जो है आपको आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है उसे कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये बहुत फास्ट देगा और इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हमारे प्रोग्राम की जो लेंथ है वो भी शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करना है, आपको यहाँ पर टाइप करता है एंटर वैल्यू ऑफ पी, ठीक है, यहाँ पर मैंने लगाया कोमा देन एन, ठीक है, और यहाँ पर फिर से मैंने यहाँ पर कोमा लगाया देन आर, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने लिख दिया और मैं इसके बाद यहाँ पर इस कमांड को एंड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर स्कैनफ यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, और स्कैनफ मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। मैंने यहाँ पर परसेंटेज एफ यूज़ करा है, बट मुझे यहाँ पर तीनों चीज़ें यूज़ करनी है। लाइक जैसे कि मैं चाहता हूँ कि अब मैंने तीनों कमांड एक साथ यूज़ करी है यहाँ पर, यानी कि जब हम तीनों की वैल्यू एक साथ एंटर कर रहे हैं तो हम यहाँ पर स्कैनफ फंक्शन के अंदर जो हम प्रिंट कराते हैं वेरिएबल को, जो हम यूज़ करते हैं परसेंटाइल डी, ठीक है, तो ये सब हम एक साथ लिखेंगे। लाइक जैसे हम पी, अब हमने पी किसके अंदर स्टोर कराया, अब आपको ये देखना है। हमने इंट के अंदर जो है एक वेरिएबल क्रिएट करा था इंट का यूज़ करके, इंट डेटा टाइप का यूज़ करके पी, ठीक है। तो हम इंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, परसेंटेज डी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे पहले परसेंटेज डी, ठीक है, यानी कि परसेंटेज का मतलब मेरे यहाँ पर परसेंटाइल डी है। तो आप परसेंटेज भी बोल सकते हो, मुझे परसेंटेज की हैबिट है, वरना आप परसेंटाइल डी बोलो, ठीक है। उसके बाद आपको कोई कॉमन नहीं लगाना है। उसके बाद एन जो है वो भी हमने इसके अंदर स्टोर कराया है, लाइक इंट का यूज़ करके हमने वेरिएबल एक क्रिएट किया है। तो मैं यहाँ पर परसेंटेज डी कर देता हूँ। देन उसके बाद हम यहाँ पर आर यूज़ कर रहे हैं, तो आर फ्लोट है तो इसलिए हमने एफ यूज़ करा, ठीक है, परसेंटाइल एफ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको कोमा लगाना है। मैंने कोमा ऑलरेडी लगा रखा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको एम्परसेंट के साथ इन तीनों को दोबारा से ये जो आपके वेरिएबल्स हैं इन्हें कर देना है यहाँ पर टाइप इस तरीके से जैसे मैंने कर दिया, ठीक है, एम्परसेंट पी, एम्परसेंट एन एंड एम्परसेंट आर। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर तीनों को टाइप कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला डिफाइन कर दूंगा सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है कि क्या होता है, ई इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये जो है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो एंटर करा दिया, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारा फाइनल जो रिजल्ट है वो यहाँ पर हमें ला कर देगा। प्रिंट एफ मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, ठीक है, और तो ये बोलेगा योर सिंपल इंटरेस्ट इज, ठीक है, और यहाँ पर मैंने यूज़ करा, और मैं यहाँ पर भी एक बार एंटर वैल्यू ऑफ पी एन आर, इसके बाद मैं ये कोलन जो है यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि वैल्यू कहाँ पर एंटर करनी है। इसे मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक न्यू लाइन करेक्टर जो है वो इंसर्ट कर देता हूँ, लाइक न्यू लाइन के लिए, और उसके बाद मैं यहाँ पर
इसे यहाँ से स्पेस को रिमूव कर देता हूँ, कॉम लगाता हूँ और यहाँ पर SI कर देता हूँ सिंपली, एंड इस कमांड का यहाँ पर मैं यहाँ पर एंड कर देता हूँ। ठीक है, तो गाइज अब आपको प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने यहाँ पर SI क्यों करा, बिकॉज हम यहाँ पर SI का फॉर्मूला चाहते हैं, हम चाहते हैं कि SI जो है इसे कैलकुलेट करे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है। अगर मैं अलग अलग वैल्यू एंटर करता, लाइक एंटर द वैल्यू ऑफ P, एंटर द वैल्यू ऑफ N, एंटर द वैल्यू ऑफ R, तो उससे क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम जो ये छोटा सा है, लाइक 10 लाइन्स का है, वो यहाँ पर 15 to 18 लाइन्स का प्रोग्राम जो है हमारा बन जाता। तो मैं नहीं चाहता कि आप बड़े प्रोग्राम बनाना सीखो, क्योंकि आप जितने बड़े प्रोग्राम बनाओगे उतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। और सी प्रोग्रामिंग का मतलब यही है कि आप छोटे से छोटा प्रोग्राम बनाओ और उसे उतनी फास्ट तरीके से रन करो और अपने काम को जल्दी अच्छे से कर सको और टाइम जो है उसे सेव कर सको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे सेव कर देता हूँ और मैं इसे रन करता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखना ये मुझसे क्या पूछता है। मैं आपको बताऊंगा कि भी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको वैल्यू जो है PNR की वो किस तरीके से एंटर करनी है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ब्लैंक स्पेस देना है, यहाँ पर कोई कोमा नहीं लगाना है। जैसे कि अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा जैसे ही मेरा प्रोग्राम रन होगा। तो हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ एंटर करेंगे, लाइक प्रिंसिपल की, N और R की। ठीक है, तो अभी क्या करा है इसने, siscanf.exe की एक फाइल जो है यहाँ पर बनाई है, आपको दिख गया होगा। और ये सारे प्रोग्राम्स वही हैं जो हमने पिछली वाली वीडियोस में क्रिएट करे थे, और उनकी exe फाइल जो है। ठीक है, तो देखो अब ये मुझसे पूछ रहा है एंटर वैल्यू ऑफ P and R। तो यहाँ पर क्या करने वाला हूँ मैं, सबसे पहले मैं P की वैल्यू एंटर करता हूँ, यानी कि प्रिंसिपल की। ठीक है, तो मैंने 1000 दे दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने स्पेस दिया, ब्लैंक स्पेस दिया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर वैल्यू एंटर करूँगा N की, यानी कि नंबर ऑफ डेज कितने हैं, तो मैंने नंबर ऑफ डेज दे दिया 3। ठीक है, उसके बाद मैंने स्पेस दिया। अब मैं यहाँ पर रेट दूंगा, तो मैंने यहाँ पर रेट दे दिया 2 मैंने यहाँ पर रेट दे दिया 3। ठीक है, उसके बाद मैं जैसे ही इसे एंटर करूँगा तो इसने मुझे बोला योर सिंपल इंटरेस्ट इज़, और देखो यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो कि मैंने यहाँ पर %f यूज़ नहीं करा है। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है और आपको पकड़नी चाहिए थी ये मिस्टेक कि मैंने मिस्टेक कहाँ पर करी है। तो हम यहाँ पर %f करना यूज़ भूल। अब मैंने इसे प्रोग्राम को बिल्कुल सही कर दिया है और एक बार हम इसे फिर से रन कर लेते हैं, बिकॉज हमने प्रोग्राम जो है अपना सेव नहीं किया था। तो पहले मैंने फिर से इसे टर्मिनल को किल कर देता हूँ, देन मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ से रन करता हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैंने अपना प्रोग्राम रन किया तो अब ये मुझसे पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ P, N एंड R। मैं P की वैल्यू यहाँ पर 1000 दे देता हूँ, R की वैल्यू मैं यहाँ पर 3 दे देता हूँ और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर 2.3 दे देता हूँ। ठीक है, N की वैल्यू मैंने यहाँ पर दी 3, यानी कि नंबर ऑफ डेज, एंड R की वैल्यू मैंने यहाँ पर दी 2.3। और मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो देखो इसने मुझे बोला योर सिंपल इंटरेस्ट इज 69.000। तो एक बार हम इसे कैलकुलेटर के थ्रू भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से इसे क्लियर कर देता हूँ और हम जो है इसे कैलकुलेट करके देखते हैं कैलकुलेटर के थ्रू। 1000 इंटू 3 इंटू 2.3। ठीक है, मैंने ये करा और मैंने इक्वल टू करा, देन मैं इसे डिवाइड करता हूँ 100 से, बिकॉज P इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 होता है। तो आप देखो मेरा जो आंसर है वो 69 आ चुका है। और यहाँ पर देखो योर सिंपल इंटरेस्ट इज 69.0000, बिकॉज हमने फ्लोट यूज़ करा है, परसेंटाइल f यूज़ करा है, तो इसलिए हमें डेसिमल में ये जो है ये रिजल्ट ला कर दे रहा है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम जो है स्कैनफ फंक्शन के थ्रू जो मैंने क्रिएट किया है वो भी रन हो चुका है। तो आप इसी तरीके से स्कैनफ फंक्शन के थ्रू बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आपको 2 प्रोग्राम इसके अंदर स्कैनफ फंक्शन के थ्रू बनाकर दिखाए और चलाकर दिखाए, रन करके दिखाए। ठीक है गाइज, और ये जो प्रोग्राम मैंने बनाए हैं इनका जो सोर्स कोड है वो आपको इस पोस्ट पर मिल जाएगा जो मैंने यूज़ करी है यहाँ पर। ठीक है, इस पोस्ट पर आपको इसका सोर्स कोड मिल जाएगा, एंड इस पोस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से इस पोस्ट के थ्रू इन प्रोग्राम्स का सोर्स कोड एक्सेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपने VS कोड के अंदर। और जो मैंने आपको VS कोड के अंदर सेटिंग बताई थी उसे ज़रूर कर लेना, वरना आपका जो प्रोग्राम है जब रन होगा तो वो आपसे वैल्यू नहीं पूछेगा एंटर करने के लिए। तो वो सेटिंग मस्ट है करने के लिए। और अगर आप वीडियो को वॉच करना चाहते हो इस पोस्ट के थ्रू तो आपको सिंपली इस थंबनेल पर क्लिक करना है। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। तो प्लेलिस्ट सेक्शन जो है, प्लेलिस्ट जो है उसे आप एक्सेस कर सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर
तो यार अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।